दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं आने वाली सूचना सहायक इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की वैकेंसी की, कि सूचना सहायक की तैयारी कैसे की जाए, किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए, क्या हमें पढ़ना चाहिए और किस तरीके से हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं मैं कौन हूं, मैं डॉक्टर TN शर्मा। मैंने कंप्यूटर साइंस में MCA, MTech, PhD किया, LLB किया, MSW मास्टर इन सोशल वर्क किया, DTS, DOT जैसे कोर्सेज किए जहाँ पर कि ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, टीचिंग कैसे की जाती है, उसके बारे में बात की जाती है। इसके अलावा मैं पहले सीनियर मैनेजर इलाहाबाद बैंक में सेलेक्ट हो चुका हूँ। PGT कंप्यूटर साइंस जो केंद्रीय विद्यालय का होता है इसमें सेलेक्ट हो चुका हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ IT का जो एग्ज़ाम होता है प्रोग्रामर वाला उसमें सेलेक्ट हो चुका हूँ और 1 साल काम कर चुका हूँ। देर आफ्टर मैंने रिजाइन कर दिया था। इस तरह से करीब 25 साल के लगभग का मुझे प्राइवेट और गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है। बहुत सारी कॉरपोरेट कंपनीज लाइक विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सपीडिया वगैरह में मैंने जावा की कॉरपोरेट ट्रेनिंग दी है। जावा को मैंने लगातार पिछले काफ़ी सालों पढ़ाया है, करीब 20-22 साल 23 साल मैंने जावा लगातार पढ़ाया है। तो इस तरीके से काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस मुझे है और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात अगर हम IA की बात करें तो ये भर्ती क्या है। अगर हम देखें कि क्या है IA, क्यों IA की भर्ती की जाती है, IA क्या करते हैं। देखिए अभी अपकमिंग वैकेंसीज हमारे पास हैं, शायद जैसी अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही है 2700 वैकेंसी तक आ सकती हैं। 1300 से 2700 अलग अलग फिगर्स हैं। एक बार वैकेंसी आने के बाद भी डेटा चेंज हो सकता है। सिलेबस में क्या है, बहुत बड़ा सिलेबस इसका दिया गया है। हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि सिलेबस को हमें पूरा हर एक बिंदु को डिटेल में पढ़ें, हर एक बिंदु के बारे में विस्तृत जानकारी हम रखें। पिछले कुछ समय में जो IT के पेपर हुए हैं राजस्थान सरकार के अंदर, उनके अंदर काफ़ी डेप्थ में बात की गई है। भले ही IA 2018 की बात करें, चाहे अभी 2022 के अंदर जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर हुआ था उसकी बात करें, क्योंकि कंप्यूटर साइंस बहुत मैच्योर हो रहा है। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर कंप्यूटर साइंस में काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कई भ्रांतियां हमें इस बारे में रहती हैं। सबसे पहली बात हमें है कि भाई IA में तो केवल बेसिक आएगा। क्यों साहब, अगर टफ आ गया तो क्या करेंगे। तो हम केवल एक अपने सोच के भरोसे नहीं रह सकते। जैसे अगर हम 2018 की बात करें तो सूचना सहायक में 2018 में C नेटवर्किंग को काफ़ी डेप्थ में पूछा गया था। सिक्योरिटी के काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो अगर अपन बात करें तो हम बात कर सकते हैं जो अपने पास IA 2018 की बात अगर अपन करें, 2018 के अंदर बहुत डेप्थ में हमें पूछा गया था। दूसरा हम कहते हैं भाई IA का काम टाइपिंग ही तो है, तो हमें डेप्थ में क्यों पूछा जाएगा। देखिए कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि काम के हिसाब से पेपर आए। पेपर आता है सिलेबस के हिसाब से, पेपर बनता है सिलेबस से, काम से नहीं। और ये अभी 2022 के इंस्ट्रक्टर वाले एग्जाम में आप देख चुके हैं कि जो सिलेबस है उसमें से पेपर आता है। काम से कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब नहीं है कि 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। इंस्ट्रक्टर भी 2800 ग्रेड पे की नौकरी थी, उसके पेपर का लेवल आप देख चुके हैं। तो हमें काफ़ी डेप्थ में स्टडी करनी चाहिए। कभी कभी हमें ये इल्यूजन रहता है, ये हमारे दिमाग में रहता है भाई MS ऑफिस और फंडामेंटल पढ़ लीजिए। नहीं साहब, इससे काम नहीं चलता। 2018 के पेपर को अगर मैं वापस से बात करूं तो उसमें फंडामेंटल और MS ऑफिस के बहुत कम क्वेश्चंस आए थे और C लैंग्वेज वगैरह के काफ़ी और क्वेश्चंस आए थे। हालांकि अभी सिलेबस नहीं आया है, लेकिन ऐसी उम्मीदें हैं कि इसमें और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डाली जा रही हैं। C++, जावा जैसी लैंग्वेज भी इसमें डाली जा सकती हैं। अभी हालांकि सिलेबस डिस्क्लोज नहीं हुआ है, जो चेंजेज हुए हैं वो अभी डिस्क्लोज नहीं हुए हैं। तो अभी तो हम ये मान के चलते हैं कि पहले वाला सिलेबस है, लेकिन उम्मीदें हैं कि शायद सिलेबस चेंज हो जाए। तो हमें तैयारी रखनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज की भी।
अगर हम बात करें कि विस्तृत सिलेबस क्या है, डिटेल्ड सिलेबस हमारे पास क्या है, यहां पर अपने डिटेल्ड सिलेबस के अंदर जहां रीजनिंग है, जहां जीके है, राजस्थान जीके है और इंडिया जीके है, करंट अफेयर्स हैं, हमारे पास कंप्यूटर साइंस का काफ़ी बड़ा सिलेबस दिया हुआ है। प्रेजेंट सिलेबस के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स प्रेजेंट सिलेबस में भी दिए गए हैं और ऐसी उम्मीद है कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज को और जोड़ा जा सकता है। C++ और जावा जैसी लैंग्वेज को, पाइथन जैसी लैंग्वेज को भी जोड़ा जा सकता है, ऐसी उम्मीद हमें है। तो जो सिलेबस हमारे पास है, क्या क्या कंटेंट सिलेबस के अंदर है, अगर हम कंप्यूटर साइड में बात करें, जो प्रेजेंट सिलेबस है या 2018 वाला जो सिलेबस था, कंप्यूटर फंडामेंटल अपने पास था, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आ जाती है, जनरल डॉस, लाइनेक्स और विंडोज की कमांड्स की बात आ जाती है, जनरल कमांड्स, डेफिनेटली हम बहुत डेप्थ की बात नहीं कर सकते, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की बात आ जाती है, डीबीएमएस की एक हद तक हम बात करते हैं, एमएस एक्सेस की बात आ जाती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो किस तरीके से डीबीएमएस को एमएस एक्सेस में इंप्लीमेंट करना है, वो चीजें इसके अंदर आती हैं। अगर हम थोड़ा और आगे चलें, नंबर सिस्टम इसके अंदर आता है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम, जो ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बीसीडी, ग्रे कोड वगैरह जो आप पढ़ते हैं, वो तमाम कोड्स की बात अपन करते हैं, फाइल्स की बात आप करते हैं, सीक्वेंशियल फाइल, रैंडम एक्सेस फाइल वगैरह वगैरह। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड काफी कंसेप्ट हैं। अगर हम 2018 के पेपर की बात करें तो बहुत अच्छा पेपर, बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरनेट और नेटवर्क से रिलेटेड आए थे। इसके अलावा HTML, CSS, जनरल कंसेप्ट जो नेटवर्किंग के हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं, सर्च इंजिन्स और जो सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा एट लास्ट जो हमारे पास आता है, सी प्रोग्रामिंग, ओप्स और IDE। अभी तक जो 2018 वाला सिलेबस था वो तो ये है। लेटर ऑन आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें चेंजेस होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, जो सुनने में आया है, जो सोर्सेज से पता चला है। तो ये सिलेबस है जो कि हमारा कंप्यूटर साइंस वाला है। ध्यान रखें, कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर साइंस है। हम कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस में कहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हमारा वीडियो में आता है, जो हमारा पटवारी में आता है, जो कांस्टेबल में आता है, जो LDC में आता है, वो कंप्यूटर है। केवल कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करते हैं, RSC-IT की हम बात करते हैं। जब हम कभी भी IT वाले एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर अपन आगे चलें तो ये रीजनिंग और जीके के टॉपिक्स हमारे पास हैं। रीजनिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग, ये हमारा सारा है जो अपना रीजनिंग का पोर्शन है। इसके बाद अगर अपन चलें, जनरल नॉलेज हमारे पास है और करंट अफेयर हमारे पास है। किसके लिए? इंडिया और राजस्थान दोनों के केस में। इसके अलावा जो IT के एडवांसमेंट्स हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, जो नई नई चीजें IT के अंदर आ रही हैं, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ IT, तो ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत बड़ा सागर है। जैसे ही मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ IT की बात की तो इसके अंदर बहुत सारी तमाम चीजें आ गई। IT में कौन से अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं, होने वाले हैं, हुए हैं, चल रहे हैं, बहुत सारी बातें इसके अंदर की जाती हैं। तो ये आपका तमाम सिलेबस है। हमारी 2 बुक्स मार्केट में आने वाली हैं, जैसे ही वैकेंसी आती है विद इन ए वीक रिलीज हो जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। हम लोग रोक के रखते हैं C++, जावा के इंतजार में कि शायद ये सिलेबस में आ जाए तो तुरंत इनको क्लब करके प्रिंट आउट निकाल दिया जाए। पूरी उम्मीद है कि कुछ लैंग्वेजेज को और जोड़ा जा रहा है, लेकिन हाँ,
अभी जो सिलेबस में हमारे पास है उसके हिसाब से हमने दोनों बुक्स बना के अपनी तैयार है। जैसे ही वैकेंसी आएगी विद इन ए वीक हम इसको लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आईए का प्लान कि आईए में आपका क्या सिलेबस है, आईए के लिए आपको क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, वो तमाम बातें अपन ने की। तो आइए, वेलकम इन लॉजिक पेस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार।